पेज नंबर अपना है 608। इसके बाद इस योग का अभ्यास एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान के सतत आंतरिक स्मरण की मांग करता है और इसके साथ ही इस स्मरण को प्रगाढ़ बनाने के लिए कर्म में इस ज्ञान की निरंतर सक्रिय मूर्त रूपों में अभिव्यक्ति सम्मिलित हो जाती है। इस योग का अभ्यास एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान, एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान, उसका सतत आंतरिक स्मरण। वो केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान कि आपकी सरोकारता मां से है या आप मां की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें आपके बाहरी जितने भी उद्देश्य हैं, बाहरी जो भी कुछ चीज है, पहले तो आप दिशा तय कर देंगे इससे अपने जीवन की। आप जो जीवन जी रहे हैं वो ही एकमात्र जीवन थोड़ी है। जैसे ही आप ये कहते हैं मेरा जीवन मां के निहित, ये केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान, अब इसने आपकी दिशा तो तय कर दी। अब उसके अंदर डिटेल्स जो हैं, जैसे ही आप ये प्रश्न करते हो वैसे ही आपकी दिशा तय हो गई और उस दिशा के अंदर आप जो जो अभियान लेते हो, पर उसके अंदर भी कितना लेना है, किस तरीके से लेना है। मां की प्रसन्नता है तो इसके अंदर उनकी शिक्षा, उनका कार्य, उस कार्य की चरितार्थता वो कैसे कैसे हो। अच्छा, आप शिक्षा करवाना चाह रहे हो, अब शिक्षा की तो इतनी डिटेल्स हो गई। आप माँ के लिए इंटीग्रल हेल्थ केयर करना चाहते हैं, पर वो हेल्थ केयर अपने आप के अंदर उद्देश्य नहीं है, माँ की प्रसन्नता मूल उद्देश्य है। उसके अंदर आपको लगा कि नहीं, माँ के कार्य में एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी होनी चाहिए, एक एजुकेशन सेटअप होना चाहिए, इसके अंदर उनकी वाणी और आप ही के लोगों के पास पहुंचे, सब लोगों के पास ये पहुंचे। डिपेंड करता है आपको किस दिशा में। मूल अभी तो मंत्र आपका क्या है, मां की प्रसन्नता। उसके अंदर फिर बाद में अगर हृदय में आपने ये धारण कर लिया, मोटी मोटी दिशा तो आपकी तय हो गई जीवन की। ये वाली देखो नहीं हो पाती डिसाइसिवली, और रूपों में खो के व्यक्ति, कोई पेशा है बाहरी, कोई संस्था है, उसमें फंस के रह जाता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता। जबकि कोई भी संस्था कैसी भी हो, श्री अरविंद ने न्यूज़पेपर वगैरह निकाले, उन्होंने कहा जब मेरे को महसूस हुआ मैंने बंद कर दिए। हम किसी संस्था से इतना ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं, वो हमको हेल्पलेसली बांध देती है। तो बात तो ये है कि माँ की प्रसन्नता, और माँ की प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि इसमें अनुशासनहीनता। वो आपको दिशा तय कर देगी, मेरे को करना क्या है उसकी डिटेल्स तय कर देगी, हर चीज तय कर देगी, अगर आप सच्चाई से ये पूछते हो तो। तो योग का अभ्यास एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान के सतत आंतरिक स्मरण की मांग करता है। इतनी डिटेल है शिक्षा के अंदर, यदि आप इसको चूक जाओ और बाहरी तरीके से स्थितियों से डील करना शुरू कर दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें करें क्या। इस समय सामने जो स्थिति है वो नमनीयता की मांग करती है या किस चीज की मांग कर रही है। जैसे हम पढ़ के गए थे, सतत आंतरिक स्मरण, और बाहरी आप ये जानते हो कि कंसेशन, इस समय इसको स्वीकार्यता, पर ये टेम्परेरी स्वीकार्यता है, परमानेंट नहीं। टेम्परेरी कंसेशंस, कंसेशन है ये। इस समय एक कदम पीछे रखना है, इस समय आगे रखना है। क्लास के अंदर ये करना है, इस समय ये करना है। यहाँ सख्ती की जरूरत है, यहाँ नरम होने की जरूरत है। अब ये कैसे पता चले? भले आपने ये हृदय में धारण कर लिया
एकमात्र केंद्रीय मुक्तिदायी ज्ञान, ये जीवन माँ का है और माँ को बिलोंग करता है। पर ये बात पूरी निकल के, और इसके कितनी कितनी पेचीदगियां हैं, ये जैसे ही आप कर्म में डालते हो इसको, इतनी पेचीदगियां हैं, ये लिखी नहीं जा सकती। इसलिए आप जब नजदीक होगे, चीजों को नजदीक से देखोगे, हम कोई साथ में कोई प्रोजेक्ट लेते हैं उसके माध्यम से, तो ये जीवन जो है इतना जो है, इसमें ये कह रहे हैं मुक्तिदायी ज्ञान का स्मरण, और उसके साथ ही स्मरण को प्रगाढ़ बनाने के लिए कर्म में इस ज्ञान की निरंतर सक्रिय मूर्त रूपों में, मूर्त ठोस रूपों में ये सीखते हो आप साधना में। बाकी तो लिखी हुई चीजें हैं ही, लोग उन्हीं का व्याख्यान करते रहते हैं, एज इफ कोई स्पिरिचुअल चीज कह रहे हैं। अरे उसका क्या लेना देना है? ये पुस्तक तो आपको खाली रिमाइंड करने तक का तो काम कर सकती है, पर यदि जीवन में उसको मैं नहीं ढालता हूं, तो ये रिमाइंडर तो फिर बाद में कोई काम का नहीं हुआ। रिमाइंडर का काम तो रिमाइंड करना है। जब इस मुक्तिदायी ज्ञान को सतत रूप से धारण करके सक्रिय मूर्त रूपों में आप निरंतर अभिव्यक्ति जो है वो करते हो, तो फिर बाद में इससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको धीरे 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 ये आरोहण चलता है। तो ये है कि सतत जो आपके यज्ञ होना चाहिए, और संपूर्ण जीवन आपका एक सचेतन यज्ञ में ऐसे परिणत होगा, कैसे आपकी कोई और ड्यूटी नहीं है और कोई काम नहीं है, केवल माँ की प्रसन्नता। सब में एक ही आत्मा है, एक में भगवान ही सब कुछ है, सब भगवान में है, सब भगवान है, और विश्व में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह विचार या यह श्रद्धा तब तक कार्यकर्ता का संपूर्ण आधार या पृष्ठभूमि रहती है, जब तक कि यह उसकी चेतना का संपूर्ण तत्व ही नहीं बन जाती। ऐसे होती भी नहीं है। सब में भगवान है, भगवान सब में है, सब भगवान में है, सब भगवान ही हैं। अरे तो प्रैक्टिकली क्या करो, शुरू कैसे करें? इस प्रकार के स्मरण को, अपने आप को क्रियाशील बनाने वाले इस प्रकार के ध्यान को अंत में उसके, जिसका हम इतने शक्तिशाली रूप से स्मरण करते हैं अथवा इतने अनवरत रूप से ध्यान करते हैं, प्रगाढ़ और निर्बाध दर्शन तथा जीवंत और सर्वसमावेशी चेतना में बदल जाना चाहिए, और निश्चय ही यह बदल भी जाता है। पर आप जिस तरीके से मानसिक रूप से सोचते हो ऐसा हो जाता होगा, उसके साथ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यह प्रत्येक क्षण समस्त सत्ता, संकल्प और कर्म के उद्गम से संबद्धता रखने के लिए बाध्य करेगा। प्रत्येक क्षण यही काम जो मैं कह रहा हूं आपसे, प्रत्येक क्षण आपका, आपकी समस्त सत्ता, संकल्प और कर्म के उद्गम, आप बार 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 रेफर उसको करोगे, डिटेल के अंदर उसी चीज से रेफर करोगे, तो इसके अंदर आपके कर्म है, भाव है, चिंतन है, यह आपकी मूल उस चीज से, मां से आएगा, उससे संबद्ध है। आप इस भाव में हो कि मैं तो यही चाहता हूं कि प्योरली माँ की ही इच्छा पूर्ण हो, तो फिर ये प्रश्न करना पड़ेगा बार बार। और फिर बाद में मानसिक रूप से ये नहीं, फिर माँ आपको हाथ में लेके लगातार ये करना है, ये करना है, ये कोई विचार के रूप में नहीं, हाथ पकड़ के करवा लेगी। ये ऐसी चीजें ये कहने में नहीं, ये होती हैं। यही चीजों के लिए तो आप हो यहाँ। माँ पूर्ण रूप से अधिकार कर ले, गुरु आप पे पूर्ण अधिकार कर ले, कैसी सुंदर ये स्थिति है। उससे पहले तो देखो, अब इसके लिए क्यों व्यक्ति ऐसा डरता है, इसमें क्या चीज छूट सकती है ये बताइए। और इसके साथ ही एकाएक सभी विभिन्न रूपों तथा प्रतीतियों का उस तत्व में, प्रतीतियां हैं बाकी तो, इवन बाहरी जो आप काम कर रहे हो, जितने जगत है, आप स्वयं हो, आपके चारों तरफ व्यक्ति हैं,
संसार है, उसके नियम हैं, ये सारे के सारे प्रतीतियां हैं किस चीज की, उस तत्व, वो एक चीज। तो आप जो व्यवहार कर रहे हो वो लगता कैसा भी है पर है उसी का रूप। अब ये किस चेतना में काम कर रहे हो, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हमने पढ़ा ये जयपुर में कि वर्तमान में जगत के अंदर भागवत चीज है नहीं। यहाँ तो पासा ऐसे लगता है कि विरोधी शक्तियों के पक्ष में है, और उसके अंदर आप खूब जल्दी सुख में पहुंचना चाहो कि इनमें मैं पहुंच जाऊं बिना किसी संघर्ष के, तो आप एक भ्रम में हो, और इस भ्रम में कोई आनंद नहीं है। आपको डिसाइसिवली अपने जीवन का चयन करना पड़ेगा, इसके अंदर अपनी शक्तियों का खूब सुचिंतित तरीके से चयन करना पड़ेगा। नियम रोज सुन रहे हैं और खूब इसको कोशिश भी कर रहे हैं, पर एक सर्टेन सीमा तोड़ नहीं पा रहे, हम अपना दायरा तोड़ नहीं पा रहे। और ये सारी चीजें जो मुक्तियां ये जो हमको बताई गई हैं अभी तो दूरस्थ हैं। ये सब मुक्तियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं, जो इनका कारण और धर्ता है ग्रहण और अतिक्रम हो जाता है। सभी विभिन्न रूपों तथा प्रतीतियों का उस तत्व में ग्रहण, ग्रहण मतलब सारी चीजें उस तत्व के लिए है। अब शिक्षा आप कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसकी सफलता असफलता, पहले तो पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। यदि मूल उद्देश्य ये ले लिया माँ की प्रसन्नता, आप इसके अंदर छोटी चीज कैसे पढ़ाओगे। आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, परफेक्टली पढ़ा रहे हो, पर वो अंग्रेजी इस तरीके से, अगर इस प्रश्न से जुड़ के पढ़ा रहे हो कि माँ की प्रसन्नता, तो माँ की प्रसन्नता तो वो बता रही है किस चीज में है। प्रॉब्लम अंग्रेजी पढ़ाने में या गणित पढ़ाने में नहीं, उस तरीके से पढ़ाओ, माँ की चेतना से पढ़ाओ। और आप मिनट टू मिनट इसके अंदर भीतर से देखोगे कि हाँ, इसको आपके इंडिकेशंस मिलेंगे कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अगर आप ये सरोकार रखते हो, क्या ये मैंने माँ की चेतना के अनुसार किया, तो आपके हृदय में धीरे 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 ये चीज क्लियर होनी शुरू होती है। और यदि आप ये नहीं करते तो आपके जो हुई क्लैरिटी है वो भी धूमिल हो जाती है। ऐसे प्रोमिसिंग लोग अपने पास थे, जैसे ही उन्होंने मुंह मोड़ा इस चीज से, वो दोबारा बात करने की स्थिति में नहीं है। सूर्य की ओर से मुंह मोड़ते हो तो आपके मुंह के ऊपर तो छाया आ जाएगी, सूर्य की ओर मुंह करते हो चेहरे के ऊपर प्रकाश आ जाएगा। कितनी सीधी सीधी बात है। हमारी सरोकारता हमारे शरीर से, हमारे वेलबींग से, इससे रहती है हर क्षण। ऐसे के अंदर अगर हम कल्पना करें कि कोई शुभ चीज हमारे जीवन में हो जाए, ये एक असंभव चीज है, बिल्कुल असंभव चीज है। आप अपनी सत्ता का खंडन करके सुख से नहीं रह सकते। अगर ये रहा जा सकता था तो ये स्कीम ही फेल हो जाती यहां जगत की सारी, कि अंतरात्मा का हनन करके कोई प्रसन्न रह सकता है सच्चे रूप में, तो ये तो स्कीम ही खत्म हो गई फिर इस जगत की, नहीं रह सकते। ये बिल्कुल मिथ्या एक फिलोसॉफी तरीके की है कि नहीं ये भी कर लो और परिवार का भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। कुछ नहीं है ऐसी स्कीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आप अनुशासनहीनता में नहीं चले जाओ, और वर्तमान एक ढांचा इस तरीके का दिया हुआ इसके लिए है, पर सारों को वो ढोने की जरूरत नहीं है ना। आपको यदि ये एस्पिरेशन है तो आप बिल्कुल मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। और गीता इसी चीज का प्रतिपादन करती है। अपने ध्यान रखना, जयपुर के अंदर इस चीज की चर्चा करेंगे अनिल जी, ये नोट करना ये गीता के संबंध में, क्योंकि सारे लोग पागल हुए हुए हैं इस चीज के पीछे, और उनको कुछ जीवन की क्लैरिटी रत्ती भर भी नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी सेंस नहीं है कि क्या है। और ये कहने में मेरे को कहीं कोई मत चूक नहीं रहा, रत्ती भर समझ नहीं है इस चीज की कि वास्तव में गीता क्या कह रही है, हमने क्या बना लिया जीवन का। ठीक। जीवन के उद्देश्य का कोई सेंस नहीं है।
तो ये कह रहे हैं कि ग्रहण हो जाएगा इसमें, मतलब आपकी सारी चीजें उसमें चली जाएंगी, आत्मसात हो जाएंगी तत्व में। हमारे लिए वो तत्व है माँ। और फिर बाद में आपके सारे कर्म जो है वो अतिक्रम हो जाता है। यह मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, भौतिक रूप में देखने के समान ही प्रत्यक्ष रूप में बिना देखे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। फिर पढ़ देता हूं मैं। यह मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को, विश्वव्यापी जो आत्मा है उसकी कृतियां, कृतियां उसके क्रिएशंस, वो जो काम करती है विश्वव्यापी आत्मा, उसको सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में, भौतिक रूप में देखने के समान ही प्रत्यक्ष रूप में बिना देखे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? देविका जी, क्या मतलब हुआ इसका? मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। दिस इससे वे पहले कैन, का तो समझ में आ गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ। और दिस वे इसका कैन नॉट गो टू इट्स एंड पेज विदाउट, नंबर? पेज 609 है। हाँ, ये रहा, दिस वे कैन नॉट गो टू इट्स। हाँ बोलिए। एंड विदाउट a seeing vivid and vital, as concrete in its way as physical sight of the works of the universal spirit everywhere, कि ये हम एंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। दिस वे कैन नॉट गो टू इट्स एंड, ये जो रास्ता है, हम जब तक हम जो ये यूनिवर्सल स्पिरिट है इसके जो कार्य को हम उस तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह से हम फिजिकल साइड को बहुत विविड एंड वाइटल, उस तरीके से हम नहीं देखते हैं जिस तरीके से हम कोई फिजिकली चीजों को देख रहे हैं। यानी कि उस तरह से हमें यूनिवर्सल स्पिरिट एकदम, उसका जो कार्य हो रहा है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप में हम जब देखना तक हम होगा। बिल्कुल। जी जब तक ये नहीं देखते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नहीं तो ये पहुंचते हैं। जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि माँ की प्रसन्नता, इसके अंदर जो होने वाला कार्य आपके लिए इतना ठोस हो जाता है, इतना विविड हो जाता है, तो जब तक आपको ये इतना विविड नहीं दिखता, आप मार्ग के अंत में, क्या शुरू ही नहीं हो रहा अभी, यही बात मैं कह रहा हूं। और जब आपके लिए ये इतना ठोस हो जाता है, उतना ही ठोस जितना कि फिजिकल साइट की कॉन्क्रीटनेस आपके लिए वैलिडिटी रखती है, ये रहा। इसीलिए आपकी बात में जो हम बोलते हैं उस बात में कन्विक्शन क्यों है, वो इतना ठोस है इस तरीके से। दूसरे खाली उसको एक फिलोसॉफी तरीके की बनाते रहते हैं। अरे फिलोसॉफी नहीं है ये कॉन्क्रीट चीज है। तो व्यक्ति कहता आपको कैसे पता? अब मैं आपको कैसे ये कहूं जी, आप कह रहे हो ये सामने गिलास रखा है, पानी उठा के पी लो। अब दूसरा व्यक्ति कहते जी आपको कैसे पता? ये प्रश्न नहीं करते ना हम, कि सामने गिलास पड़ा है, उठा के पी लो। तो कहते आपको कैसे पता गिलास पड़ा है? अरे मतलब, तो ये प्रश्न करना ही अपने आप के अंदर ये दिखाता है अभी आपके लिए खाली एक विचार का सा विषय है। माँ क्या हमारे लिए वो ठोस चीज बनी है? ये तो प्रश्न अपने आप से करो। अभी तो ठोस चीज ये समाज है, हमारा परिवार है, हमारा शरीर है, भौतिक नियम है, हमारी हेल्थ है, हमारी वेलबींग है। मेरे को लोगों ने ये कहा, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी एस्पिरेशंस, मेरा ये, कितना जंजाल है ये। और एक ये आपके सामने पिक्चर दी जा रही है, मानसिक रूप से ही दोनों को साथ में रख के देख लो। इससे एक चीज तो निकल के आ रही है, हम कहाँ रह रहे हैं। ये जिस चेंज की बात हो रही है वो है तो सही। ये तो नहीं हो सकता कि ये जिस चेंज की या जिस चीज की बात कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं भीतर से की रियलिटी तो यही है, ये तो महसूस आपको होगा। और वर्तमान स्थिति आप देख सकते हो। बिना अपने आप से इतना आसक्त हुए आप क्लियरली पहले तो इनको देखो कि ये दो चीजें हैं, और इसको करने के लिए क्या चीज की जरूरत है।
ये जिन स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके भीतर कोई पार्ट है वो कह रहा है यार रियल तो यही है, सच्चा आनंद। इससे पहले यदि आप कह लो कि नहीं मेरे को तो कोई चीज प्राप्त हो गई, तो यहां आत्मा का आना ही असफल हो गया। आप अपूर्ण चीज से बाहरी तरीके से हो सकता है आप स्वांग भरते हो, अंतरात्मा कैसे खुश हो जाएगी ऐसे अधकचरे काम से? ये महसूस कर सकते हो क्या देविका जी? ये महसूस होता है ना? हाँ जी, कुछ कुछ तो। अभी ये तो अधकचरा काम है, इसके लिए थोड़ी, तो प्योर तरीके से आत्मा अपनी चीज को अभिव्यक्त कर सके, उसके लिए है ये सारी चीज। अभी तो हमको पता ही नहीं भाई इस बात का। अभी तो बात ही तो है खाली, हाँ आत्मा करेगी रे, कौन सी किसकी आत्मा, कौन सी आत्मा? तो ये बिल्कुल कॉन्क्रीट चीज है, एकदम कॉन्क्रीट। ये सत्य यदि हृदय में धारण कर लो, ये थोड़ी है कि आप भोजन नहीं करोगे और दूसरी चीजें नहीं होंगी, सब होंगी, बिल्कुल होंगी। माँ भोजन नहीं कर रही थी क्या? श्री अरविंद भोजन नहीं कर रहे थे? कौन सी चीज नहीं कर रहे थे? मतलब पत्र में आप पढ़ो तो जोरदार बात है, वो तो आपको सूप बनाने की विधि बता रहे हैं श्री अरविंद, कि आपको अचार डालना है ऐसे डाल लो, ये करना है ये कर लो, मतलब हर चीज ऐसा। तो बढ़िया उनका लाफ्टर, ऐसा उनका सार्केज्म, आप कौन से भाव की उनमें देखते हो कमी है? मानव मनोविज्ञान का पूरा सेंस है, प्रैक्टिकल कैसे करना है वो सारा सेंस है। प्रैक्टिकल सेंस बिना हुए क्रांति में यूं ही चले गए। अखबार चलाया है उन्होंने, और इस तरीके से कि वो मनुष्य जाति के लिए ऐसी चीज की कैसे कर लिया ये काम, सारी चीजें उन्होंने करी हैं, मतलब ये करी जा सकती हैं। तो यह मार्ग विश्वव्यापी आत्मा की कृतियों को सर्वत्र ही स्पष्ट एवं सजीव रूप में ऐसे देखेगा जैसे कि कोई भौतिक चीज की एकदम ठोसपन। अभी प्रॉब्लम यही है, क्यों नहीं पदार्पण कर पा रहे? खाली पढ़ा है, इसलिए जो पढ़ा है वो आपको सूचना की जैसे है। थोड़ा हृदय काम करता होगा तो इसलिए माँ से आपकी थोड़ी बहुत जो है, उसने ही आपको जीवन के ये जो पूरा है उसमें थोड़ा सा तैरते हुए रखा है बस। इससे ज्यादा स्थिति फिलहाल नहीं है, एकदम ही उसमें नहीं डूब जाओ। पर बस ये है कि डूबना उतरना, जैसे वो श्री अरविंद का मैंने आपको जयपुर में बताया था, उन्होंने कहा भी वो मड की क्या स्थिति है, तो जो श्री अरविंद ने वर्ण, वो हंसी की तो बात थी पर वो बात रूपकात्मक रूप में बिल्कुल ठोस थी। जो मैंने सुबह आप लोगों को जो पत्र उस दिन वहां संडे को पढ़ाए थे कि अभी क्या स्थिति है आश्रम में, तो श्री अरविंद ने कहा भी कुछ तो यहाँ है, कुछ क्या पांव मड में है, सिर ऊपर में है, ये है वो, कितने कॉम्बिनेशंस बताए थे। बात तो हंसी की सी लगती है पर वो है सच्ची। श्री अरविंद ने बाद में एक एक चीज जो उन्होंने बताई उसको एक्सप्लेन भी किया है। आपको ध्यान है ना वो अनिल जी, वो जो सुबह पत्र उस दिन पढ़ाया था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है, यदि आपको ये नजर आ जाए, उसके लिए जो ये अभी बात कर रहे हैं वो कुछ कुछ आभास आ जाए, तो वर्तमान ढांचा जीवन का ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आपने ये नोट करो, मेरे को रिमाइंड करना कि गीता की जो ये ड्यूटी है और है वो सारी जितनी भी बातें हैं, एक क्लैरिटी आए हमको। तो हमारी बुद्धि जो मूर्ख बना रही है हमको, उसको तो लगाम लगे। उससे ये नहीं कि आप कोई डिसाइसिवली पदार्पण करोगे, पर कम से कम अभी जैसे पहले यूं बोलते थे, अभी कह ना ना, ये कोई बातें थोड़ी है। आपको अपनी ही बातों का बेतुकापन दिखने लग गया, इसलिए नहीं बोलते। ये नहीं कोई मूल परिवर्तन आ गया, बेतुकापन थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया बस। ये तो बहुत बड़ी प्रगति हो गई वैसे तो, वो बताना तो इससे और पता चल जाए। अपनी चरम अवस्था में यह अतिमानस परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास, चिंतन, संकल्पन और कर्म निष्पादन की स्थिति तक उठ जाता है। ये वाली चीज जो ये मार्ग जिसकी ये योग की बात कर रहे हैं, इसकी परिणति चरम अवस्था में यह अतिमानस
परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास। अच्छा, परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास करोगे तो क्या होगा? निवास करोगे, चिंतन करोगे, संकल्पन करोगे और कर्म निष्पादन करोगे। ये कैसे कर सकते हो? लाइन तो ठीक है ये देविका जी, चरम अवस्था। और ये चरम अवस्था ऐसी नहीं है कि ये शुरू में भी हो सकती है। ये चरम इस तरीके से नहीं है कि ये आपके अंदर कोई क्षणिक रूप से आ सकती है। मैं अपना घर तैयार कर रहा हूं पर मैं विजिट तो कर सकता हूं, भले अभी उसके अंदर नींव खुदी है। अरे पर मैं जाऊंगा वहां, मेरे गृह प्रवेश तो नहीं हुआ, पर मैं उसको देखूंगा तो सही कंस्ट्रक्शन को। तो हो सकता है कि ये बीच बीच में ये फ्लैशेज आ जाएं, पर मतलब क्या हुआ इसका? परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास। नहीं तो किस उपस्थिति में रहता है, क्या होता है? नहीं, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का। कांस्टेंट लिविंग एंड थिंकिंग एंड विलिंग, मन तो अभी 2 मिनट कांस्टेंट में। तो छोड़ो, कांस्टेंट तो एक मान लो जो भी है, पर अगर ये हो उसके फ्लैशेस परात्पर में, अभी तो कहाँ है? अभी तो इंडिविजुअल सेल्फ में भी आप अपने सरफेस सेल्फ के अंदर जीते हो। आप मतलब सारे ही हम। जब आपने इस चीज को शुरू किया, माँ क्या चाहती है? अच्छा, अब इसमें क्या होगा? माँ इंटरवीन कर रही है। वैश्विक स्थितियां हैं, वो आपको कहेंगी भी ऐसे तो कैसे हो, पर श्री अरविंद ने जो कार्य किया वो कोई भी वैश्विक तरीके से नहीं, सारे में परात्पर की क्रिया है। सब टोटल, सब टोटल निर्माण। ये एक शक्ति है। जैसे हम उस दिन आज्ञानम की बात कर रहे थे, वो जगत में है नहीं वो चीज। अब मात्र मंदिर की उन्होंने बात करी, वो थी ही नहीं। उन्होंने सारे कैलकुलेशंस कर लिए, मानव बुद्धि जो सोच सकती है वो सारे काम कर लिए। श्री अरविंद ने जो जिस आश्रम की, मां ने जिस आश्रम की स्थापना करी, वो कोई वैश्विक चीज नहीं, वो तो परात्पर की स्थिति है। उनका इंटरवेंशन है वहां, सारा क्रिएशन परात्पर का इंटरवेंशन है। यही शिक्षा में मिनट टू मिनट आपके साथ ये होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई यही टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप पढ़ लो, सारों से करवा लो, या फिर वेद के बारे में जिन भी लोगों ने जो बातें करी है सारी इकट्ठी कर लो। सारा ज्ञान आज तक जितने लोग, या गीता की जितनी कमेंट्रीज हैं जो आज तक हुई हैं, और उनको सारों को कंपेयर करो, और श्री अरविंद जो बात करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसेंड कर देते हैं एकदम। और वहां से वो चीज उतार के लेके आते हैं आपको, ये कैसे आई? परात्पर का तत्व ले आते हैं यहाँ। सुपरामेंटल कोई वैश्विक चीज थोड़ी है। श्री अरविंद अगर इस समीकरण को नहीं दें, या एक नई एक आपके सामने ये चीज न रखें, एक नया विजन आपको नहीं दें, इन्हीं स्थितियों को आज भी विश्वास नहीं कर रहे। श्री अरविंद का तो सब टोटल काम परात्पर की चीज यहां लेके आना है। आप अगर श्री अरविंद और मां से जुड़ जाते हो तभी काम कर सकते हो, नहीं यहाँ तो अपनी हेल्थ को ही ठीक रखना संभव नहीं है। अरे सामान्य अपनी जीवनचर्या कर लो, शरीर को ठीक रख लो, अपने काम को परफेक्टली कर लो, घर को साफ रख लो, या जिस संस्था को चला रहे हो उसको ठीक रख लो। इससे ज्यादा क्या कर लोगे? जीनियसेस हैं वो करते हैं, पर वो एक दायरे में करते हैं। परात्पर का तत्व तो एक अलग चीज, अलग डायमेंशन को ऑपरेट करवाना हो गया। उस डायमेंशन को अगर आप, सावित्री है, क्या है वो? परात्पर की नियति को उतार लाई। वैश्विक नियति तो ये थी कि सत्यवान मस्ट डाई कमिंग दिस डे। 1 साल बाद इसी दिन सत्यवान की मृत्यु जो है वो निश्चित है। कितना बड़ा विधान है ये, अटल विधान है एक तरीके से। और आपके कितने भी बड़े महात्मा जी हैं, कुछ भी हैं, वो इससे परे नहीं जा रहे। कहते ये अटल है, ये तो बिल्कुल अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता। वो परात्पर का विधान वो लिया है।
सारे क्षण यदि आप माँ से जुड़ के रहते हो। अब ये तो बात अलग हो गई, भावना में करना एक चीज है, और ये विधान उतार के लिए आना कृपा का और का, आप मोल्ड कर देते हो स्थितियों को, व्यक्तियों को। तो इसका दृष्टिकोण क्या होता है फिर बाद में, ये बंधा हुआ नहीं है। अभी हमारी सोच किससे बंधी है? वैश्विक समीकरण से। पहले तो व्यक्तिगत, सामाजिक, इन सारे समीकरणों से बंधी हुई, अभी तो हेल्थ से बंधी हुई है। इतने लाचार हैं, उससे परे सोचते नहीं। पता नहीं व्यक्ति अघाता क्यों नहीं इन चीजों से। ये समीकरण में परात्पर का जो तत्व आ जाएगा, तब जो मिरेकल बिकम्स ए रूल, जो सावित्री कह रही है मिरेकल तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मिरेकल क्या है? वैश्विक समीकरण के अंदर कोई दूसरी चीज आ गई जिसका आपको इस समीकरण में पता नहीं। ये समीकरण, इस सारे को एडजस्ट करो। भगवान शंकर इसीलिए जो है वो कुछ भी कर देते हैं। विश्व जो अकोमोडेट करते रहो वो तो तथास्तु कर देते हैं। तो परात्पर का तत्व आपके साथ एनी टाइम आप निवास करोगे उसमें। वैश्विक समीकरण से आपके संभव असंभव, नैतिक अनैतिक, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। नैतिकता बिना नैतिकता तो खैर बात ही एक है, पर आप कहो नहीं ये जगत तो ऐसा ही है। श्री अरविंद के अलावा ये बात और कोई क्या कह रहा है कि नहीं यहाँ दिव्य जीवन होगा? और कोई नहीं कह रहा है। चाहे आपके कितने भी बढ़िया लोग हों, कुछ भी हों, ये परात्पर के अलावा ये चीज आई कहां से? सुप्रामेंटल को यहां कनेक्ट कर देना ये कोई वैश्विक समीकरण की चीज थोड़ी है। और आप यदि अपने आप को उनको ऑफर करते हो सच्चाई से, तो पहले दिन से ही आपके साथ वो क्रिया स्थापित हो जाएगी। अभी सेंस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि सच्चे रूप से मूव्ड ही नहीं है उस चीज के लिए। हाँ, रिलीफ आपको जरूर मिलती है, जैसे ही आप ये कहते हो, जैसे देविका जी कहती है, जैसे ही आप ये कहते हो कि माँ की प्रसन्नता किस चीज में है, बड़ा डिलीवरिंग थॉट है ये, लिबरेटिंग थॉट है ये। बिल्कुल सही कहते हो आप। विचार भी अपने आप को कितना मुक्ति प्रदान कर देता है, आपको रिलीफ करता है। पर एक विचार और एक्चुअल में आपका बीइंग उधर, कि ना मेरे को तो प्योर तरीके से माँ को देना है, और आपके लिए एक ऐसी अपरिहार्य आवश्यकता बन जाए, इनएविटेबल नेसेसिटी आपके लिए बन के, मैं और कुछ कर नहीं सकता भाई। जैसे ही आप यहां आते हो इस स्थिति के अंदर कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरा बीइंग तो माँ का है, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, पूरी कितने में पकड़ लेगी, क्या कर लेगी, वो आपकी इंटेंसिटी, सिंसियरिटी, इसके ऊपर निर्भर करती है। यदि आपने और दूसरी चीजों को प्रश्रय दिया तो ये एक्टिव नहीं रहेगी, निम्न चीजें एक्टिव रहेंगी। आपको लगेगा यार शरीर का काम तो करना ही पड़ेगा, समाज का तो करना ही पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके लिए रियल रहेंगी। परात्पर का तत्व आपके लिए रियल नहीं रहेगा। अब आप जिस रियलिटी में रह रहे हो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हो, आप स्वयं जिम्मेदार हो उसके लिए। ये रियलिटी बदली जा सकती है, अगर ये नहीं बदली जाए तो ये बात करने का लाभ क्या है रोज? अच्छा, इतनी बात तो समझ आ रही है देविका जी? हाँ जी। अब परफेक्टली समझ में आ रही है क्या, विचार के रूप में तो कम से कम? हाँ जी। अनिल जी क्या समझ आ रहा है? नहीं, इसमें डरविन ने भी जैसे कहा ना कि जैसे मदर ऑलवेज लुकिंग एट यू, मतलब आपको, और वो इंडीड मतलब शी, तो मतलब अगर आप ये भाव भी रखते हो ना, तो वो जो सतत निवास की जो स्थिति, मतलब मदर मेरे साथ है, मतलब माँ मेरे साथ, मतलब वो आपकी रिकॉर्ड होती जाती है चीजें, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी आपकी। तो हाँ, ये वो भाव शुद्धिकरण भी में तो आपको काम दे हेल्प देगी। करता है, हेल्प हाँ, करता है, हेल्प वो करता है तो बहुत। इसके लिए है कि अरे माँ देख रही है तो वो काम तू कैसे कर सकता है। यस, तो वो तो निगेट तो हो ही जाएंगी चीज बहुत सारी। वो एक भाव हो सकता है, पर अभी जो हम जिस भाव की बात कर रहे हैं, योग में जब पदार्पण करते हो और केंद्रीय मुक्तिदायी जो ज्ञान है उसको हृदय में धारण कर लिया, उसकी पराकाष्ठा जब होती है, और वो उतना ही ठोस दिखता है जितने की भौतिक चीज। हाँ, अब जिसमें ये जैसे कि इन्होंने कहा भाई डिवाइन लाइफ इसमें चरितार्थ होगी, तो अब उसमें कन्विक्शन आप, भाई ये होगा, उन्होंने कहा है और डेफिनेट होगा, लेकिन अब
अब वो भाव आप में कितना स्ट्रांग है, कितना उसको में आप कन्विक्शन रख पाते हो, हाँ तो बिल्कुल। वो एक भाव अलग है, वो भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी अपनी क्षमता से हम क्या कहेंगे, पर ये क्षमता के अंदर तो सारी चीज संभव है, तो कहने में दिक्कत क्या हो रही है? बिल्कुल। हमारा लगता क्या है ये कहने में? दूसरा कहता आप कैसे कह सकते हैं? अरे मैं तो नहीं कह सकता या कह सकता, पर जो चीज मेरे को नजर आ रही है उसको कहने में मेरा लगता क्या है, वो भी नहीं कह रहे। इसका मतलब तो आपकी इनसिंसियरिटी है घोर, कहीं ना कहीं। तो ये वाली, अरे श्री अरविंद की तो सारी चीज परात्पर की क्रिया है। अगर जो अपने आप को अनुयायी कहता है फिर भी उस षडांत को वर्ण करता है, वो श्री अरविंद का अनुयायी नहीं है। जैसे वो करें ये हिंदू नहीं है, जो भौतिक सुख सुविधा शरीर इसके चिपटा रहता वो हिंदू ही नहीं है। श्री अरविंद का अनुयायी तो लेना देना ही क्या? अरे उस मड़ के जा जाके चिपट रहे हो उसमें, फिर बाद में करें हम श्री अरविंद के अनुयायी, वो काम तो अच्छा एक भक्ति नहीं करता। क्यों अनिल जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कष्ट तो उसी को इसमें फिर जो से है ही। करता रहना, ये कोई अब श्री। मैं कल जैसे उनका विवेकानंद जी का पढ़ रहा था, तो मतलब कितना कष्ट और कितनी वो चीजों से गुजरे, मतलब अब उनको जैसे जीवनी पढ़ रहा था, तो अब इसमें तो है ही वो रास्ता है, मतलब उसके उसके उसमें वो जो है वो निखर के जब भी आता है, जैसे कंचन ऐसे नहीं बनता ना, वो तो बहुत हाँ, पर जरूरी है। श्री अरविंद का मार्ग तो परात्पर का मार्ग है, बिल्कुल। वैश्विक समीकरण का मार्ग नहीं है ये। तो अतिमानस तभी तो ये कह रहे हैं, नहीं और कौन कह रहा है? ये कह तो श्री अरविंद ही रहे हैं ना, परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास, हाँ चिंतन, सतत। संकल्पन और कर्म, कह तो रहे हैं ये। बिल्कुल। कह तो दिया इन्होंने, और तो कोई कह ही नहीं सकता ये बात। जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो कह ही रहे हैं ये। हाँ, तो माँ की उपस्थिति अगर आप महसूस कर रहे हो तो वो सतत निवास हो गया ना, तो फिर तो आपका हो जाएगा काम। उपस्थिति नहीं, वो मैंने दूसरा कहा कि माँ से सरोकारता हृदय की ये हो कि माँ क्या चाहती है, और हाँ आपका हृदय उसी वो में तो सुख पहली पाता स्टेज हो है। गई ना, वो तो जब भी वो बढ़ेगा तो बढ़ ही नहीं सकता और ना। मैं और तो कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। और ये हाँ बात जितनी प्योरिटी से आप में स्थापित होती जाती है, आप में इस दूसरी शक्ति के फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। मैं कोई ये टेक्स्ट सोच के बैठा था क्या? ये पता ही नहीं था आगे लाइन क्या आ रही हाँ। है या इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ये हो ही नहीं सकती ये चीज। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये कोई, ये सोच के हो सकती नहीं है। तो वो चीज आपके फिर लिए, बाद में आई आई कैन नॉट डू अदरवाइज, वो अब आपका फिर वो बन जाएगा मूल वाक्य तो। हाँ, पर वो आपको तब किसी स्थिति तक लेके जाएगा। ये वो आपके लिए केवल भाव की इंटेंसिटी नहीं रहेगी। शांत चित्त होके भी बैठे हो तो भी आपके अंदर ये इंटरवीन करेंगी। किसी समय विशेष या किसी किसी कार्य विशेष में तो और इंटेंस आएगा, जैसे हम ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये काम शुरू कर देते हो तो आप भी इस चीज को पाओगे कि चीजें इंटरवीन कर रही हैं, माँ आ रही हैं, बीच में प्रवेश कर रही हैं। तो अपने इंटेंस काम ले और उनको काम करो टाइम बाउंड, डेडलाइंस अपने सामने रखो। यदि ये नहीं कर रहे तो इंटेंसिटीज को तो चूक रहे हो आप। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बात कैसे समझ में आए अनिल जी? बिल्कुल। करने का तो इसी इतना काम है, जो इंटेंसिटी नहीं मेंटेन, एफर्ट गिव्स जॉय। आपका यदि तकलीफ में जीवन है तो ये पक्का अपने आप से धीरे से कान में ये कहो या जोर से कहो, आई एम इनसिंसियर। माँ कह रही है ये बात कि मैं इनसिंसियर हूं। तो ये परात्पर की बात है ये। रविकांत जी ठीक है यहां तक? का माइक म्यूट है। एनी हाउ, जो कुछ हम देखते और सुनते हैं, जो कुछ भी हम स्पर्श करते और अनुभव करते हैं, जिस सब के विषय में हम सचेतन है, उस सब को हमें उसी वस्तु के रूप में जानना और अनुभव करना होगा जिसकी हम पूजा और सेवा करते हैं। हम किसकी पूजा और सेवा करते हैं? अभी तो खैर शरीर की करते हैं। तो शरीर से ही मिलते हो आप, लोगों से भी मिलते हो। आप ईगो को पोसते हो, उसकी सेवा करते हो, तो ईगोज से मिलते हो। आपसे बड़ी बड़ी ईगोज मिलती हैं, छोटी मिलती हैं। छोटी को दबाने की कोशिश करते हो, बड़ी वाली के सामने नतमस्तक रहते हो।
कहने को तो नहीं, पर किसी के पास आपके यदि महत्वाकांक्षा है, अरे वाह कितनी बड़ी गाड़ी लेके आया है, हो गए नतमस्तक। अरे वाह कितना बढ़िया है ये, ओहो कितना ये है, कितना वो है। हमारे सबके आंखों में सफलता के ये सारे मानक घुसे रहते हैं। तो पूजा हम कर रहे हैं उसी की, पूजा और सेवा, जिसकी हम पूजा और सेवा कर रहे हैं उससे हम जगत में मिल रहे हैं। माँ की पूजा और सेवा करोगे तो उनसे मिलोगे। अभी अपने ईगो की करते हो तो ईगोज से मिलते हो, आपसे बड़ी बड़ी मिलती हैं। अहंकार की करते हो वो वैसा, शरीर की करते हो तो चारों तरफ शरीरों से मिलते हो, आत्माओं से मिलते नहीं। तो बड़ा ही इनइफेक्टिव जीवन है, लो पोटेंसी में जीते हैं हम। ये हायर पोटेंसी है और इसमें बाहर कुछ करना नहीं। देखो आप, अगर ये शिफ्ट आप कर सको, बाहर का तो खाली उतना ही है जितना आपके भीतर ये करने का है, बाहर है ही नहीं कोई चीज। पर हमारा इस तरीके से एक सेटअप बनाया गया है कि बाहर से इंटरेक्ट करके ही आप भीतर जा पाते हो, यो आंख मूंद के नहीं जा पाते। पर वो इंटरेक्शन यदि आप ये कर लो, माँ के दृष्टिकोण से कर रहे हो, तो साधना हो जाएगी। इसी जीवन में, इसी जगत में रह के आप कुछ और ही आरोहण कर रहे हो। ये बातें कितनी रियल हैं देखो आप। और दूसरा कह देगा यार क्या सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब क्या करोगे तुम, खाने की जगह खाना ही तो खाओगे। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, भोजन की जगह भोजन करेंगे पर हम इस जगत में नहीं होंगे। तो ये बात समझा सकते हैं क्या किसी को, हमारी भौतिक प्रकृति को समझा सकते हो क्या, अपने आप को तो समझा सकते हैं क्या हम ये बातें जब तक है, रिलीफ मिलती है, जैसे ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड पे हम आते हैं, हम कहते हैं भाई काम तो देखो ऐसे ही होगा, परिवार तो परिवार है ही, ये है ही, समाज तो समाज है ही। श्री अरविंद ने भी तो लिखा है, श्री अरविंद ने इस दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं लिखा। नहीं तो परात्पर की उपस्थिति में सतत निवास कैसे होता है, ये बताओ मेरे को। वो सारी बात को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि भगवान की यहाँ सब उपस्थिति को देख के उनसे हम कैसे व्यवहार करें कि पूरा जगत भगवान का एक रूपक बन जाए। उसके अंदर आप स्वयं इंडिविजुअल, भगवान का रूप, कलेक्टिविटी, समाज, पूरी मनुष्य जाति, ये दृष्टिकोण अलग है। सभी को भगवान की प्रतिमा में परिणत करना होगा, सभी को उसे उसके देवता के निवास धाम के रूप में देखना होगा तथा शाश्वत सर्वव्यापकता से आवरित करना होगा। बहुत पहले भी नहीं तो अपनी समाप्ति के समय यह कर्म मार्ग भागवत उपस्थिति और संकल्प एवं बल के साथ अंतर्मिलन होने पर एक ज्ञान मार्ग में बदल जाता है, जो ऐसे किसी भी मार्ग से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण होता है, जिसे कोरी मानवी मति रच सकती है या बुद्धि की खोज उपलब्ध कर सकती है। पहले तो आपका भक्ति के अंदर, और फिर बाद में भक्ति की पराकाष्ठा कर्म में परिणत होती है, और कर्म की पराकाष्ठा ज्ञान में होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति, भक्ति की कर्म, कर्म की इसके अंदर। कर्म किए बिना ज्ञान कहां से आएगा, अभी तो सूचना है। माँ के लिए जिसको हम जो लोकल भाषा में फली नहीं फोड़ना चाहते, अपने बोलते हैं ये अनिल जी कि ये फली नहीं फोड़ना चाहता, हम फली नहीं फोड़ना हाँ, चाहते माता जी के लिए, कुछ भी नहीं करना चाहते। कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं। अब माता जी कर दो हमारा तो कुछ, वो ही कर दो हमारे लिए समर्पण। अरे थोड़ा पेन तो ले, कुछ तो पेन ले, थोड़ा तो फिजिकली कुछ तो ले, कुछ तो करो। अब फिजिकली मैं नहीं कर पा रहा तो मानसिक रूप से तो मेरे चारों तरफ सुखदता रखो, लाइट रखो, उसमें क्या लग रहा है। हाँ, तो भौतिक यज्ञ कोई के लिए भी इनकेपेबिलिटी है तो चारों तो तरफ यज्ञ चेतना रखो भाई। हाँ यज्ञ की भी ये जो एक रिक्वायरमेंट है, आहुति तो डालनी पड़ेगी ना। हाँ, आहुति आहुति भी तो नहीं डालना चाहते ना, कैसे होगा ये। नहीं डालना चाहते इसलिए आनंद नहीं मिलता, बस। इसलिए जगत आपको हेल्पलेसली चलाता है, आपके ऊपर नियम लागू करता है, क्या करे। और अंत में यज्ञ रूपी इस योग का अभ्यास हमें, ये देखो धीरे धीरे आपको अब समझ में आ रहा है ना, यज्ञ का आरोहण, इसकी स्थितियां, इंटेंसिटीज, भक्ति की, ज्ञान की, कर्म की, ये आरोहण चल रहा है। कुछ कुछ सेंस आ रहा है देविका जी इसका कि ये आरोहण चल रहा है, अभी स्थितियां आ रही हैं ये।
इंटेंसिटीज की। हाँ जी, हाँ जी। सोच के भी कितना अच्छा लग रहा है। आपके साथ ये हो सकता है ही। एक तो वर्तमान जीवन और एक ये, अब कोई कंपैरिजन है इस चीज का, ये तुलना है। जब ये सारा समय हाथ से निकल जाएगा और आपसे ये प्रश्न किया जाएगा भी क्यों नहीं किया ये क्यों नहीं किया, क्या उत्तर है हमारे पास? मैं भी देखो करता हूं अपने। हाँ। ये तो ठीक है, बट जब अपनी ही नेचर रिवोल्ट कर जाती है, इतने सारे अपने नेचर के पार्ट्स हैं और वो आगे बढ़ने को ही नहीं तैयार होते हैं, आप माँ को भी बुलाते हो ऐसी बात नहीं है, तो बंदा तो अभी उसी में ही उलझ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो चीज होना तो फिर नहीं, मेन फिर चीज इसमें है सच्चाई। आप अगर वास्तव में माँ से ये कह रहे हो ना, वास्तव में, क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे पार्ट किन्हीं चीजों को स्वीकार करके बैठे हैं, उनको नहीं टच कर रहे। जब डीप डाउन भीतर से वो आग एकदम से आ जाती है, जब एक्सप्लोजन इतना तेज है, तो वो ये थोड़ी है, वो तो एकदम शॉक वेव भेजता है चारों तरफ और आसपास की। आप देख रहे हो ये मिसाइल दागते हैं, कितनी पावरफुल कोई जो होती है, शॉक वेव से ही आसपास की सारी भूमि में मिल जाती है। हाँ जी। और अगर नहीं, उतने फोर्स के साथ वो वहां इंपैक्ट नहीं करती, तो वो बिल्डिंग भी, वो पड़ी रहो, वो मिसाइल, वो तो उसको तो हवाई जहाज ही लेके आ रही है। आपके भीतर से ये हाहाकार या ये एस्पिरेशन या उसकी अग्नि कितनी प्रबल रूप से उठती है, उसके ऊपर है। कितनी गहराई से ये पुकार आ रही है, उसके ऊपर है ये। वो काम सिद्ध कर देगी, माँ की वो चीज आ जाएगी, उनकी वो पावर आ जाएगी, वो पोटेंसी आ जाएगी। हम कहीं ना कहीं कहने में चूक रहे हैं। वो कहाँ चूक रहे हैं? वो व्यक्ति अपनी देखो। मेरे को अपनी देखनी पड़ेगी, आपको अपनी देखनी पड़ेगी। इसमें हर आत्मा की सहायता हो सके, इसलिए हम बिना शब्द बचाए रोज ये बात कर रहे हैं। अगर शब्द बचाए तो यही कल हम उसमें गीता में पढ़ रहे थे। अगर आप ऐसे संसार में संघर्ष नहीं करते और आत्मबल से काम करना चाहते हो, तो ज्यादा बड़ा प्रारब्ध बनता है। कि ईसा मसीह ने यदि उनको गालियां निकाल ली होती तो इतना प्रारब्ध नहीं बनता। उसने कहा, अरे भगवान, इनको माफ करो, और ऐसा कह के इतना रक्तपात और इतना प्रारब्ध पैदा किया उनके लिए। ये यदि कोई व्यक्ति नहीं कह पा रहा है, वो खुद भी कंफ्यूज्ड है और वो आत्माओं को सेव नहीं कर रहा। ये नहीं, मेरे को अपने सोल सर्चिंग और आपको अपनी, कि क्यों नहीं आ पा रही ये चीज, कारण तो है कोई ना कोई। आपके सामने स्टेट्स तो हैं ये। क्यों? आप प्रश्न पूछ भी रहे हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भीतर जाओ और देखो। नहीं, ये ठीक है, बट ये तो जरूरी नहीं कि हर एक के अंदर ही वैसा उबाल आएगा, हर एक के अंदर ही वो आएगा कि भाई हाँ मेरे को माँ के लिए करना है। ये तो किसी वैसे के लिए भी, जरूरी मतलब अंतरात्मा नहीं। की जो पुकार है वो अलंग्य है, जो वो कह रहे हैं ना, मुझे तो वो ऐसा लगता है अलंग्य कि है। हाँ जी, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अपनी नेचर से उलझ रहे होते हैं। हाँ, देखकर कि वो, क्योंकि नेचर ऐसे आगे आके रिवोल्ट कर देती है कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो सब, और ऊपर से फिर बाहर से सुन लेते हैं कि इनसिंसेरिटी इनसिंसेरिटी। तो अब दोनों चीजें ही इतनी ज्यादा काम करती हैं कि बंदा एकदम ही निराश हो जाता है कि भाई हाँ अच्छा मैं इनसिंसियर हूँ, ओके। और अंदर से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो भी रिवोल्ट आ जाते हैं। तो यानी कि ये तो है कि अंदर से भी मार पड़ रही है, बाहर से भी मार पड़ी जा रही है। भाई आप ये देखो, वो तो आपको अपने आप के एटीट्यूड्स, यही तो प्रगति है। इन्हीं चीजों को तो अपने अंदर, ये भागों को देखना और पूरे एंसेम्बल में कैसे रख सकते हो। इस एंसेम्बल में आप कौन सी चीज को कैसे रखोगे, इसी समीकरण से, अगर मैं इस पजल को सोल्व करने के लिए नेसेसरी जो एफर्ट है वो नहीं लगाना चाह रहा, तो फिर तो कैसे? ये क्या कह रहे हैं देखो, पहले ही भाग में आप 364 नंबर हिंदी का अगर पहला वॉल्यूम खोलते हो, क्या कह रहे हैं? भगवान की पुकार अलंग्य है और अन्य किसी भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसकी तुलना नहीं की जा सकती।
ये कल यही मैं जयपुर में बात करना चाह रहा हूं, और कल हमने पढ़ा था ये यहाँ, क्योंकि ये बात आ गई और देविका जी ने ये बहुत अच्छा ये कहा है, तो इसमें व्यक्ति एटीट्यूड क्या ले, तो एक बार ये मैं पढ़ ही देता हूं। ये 364 है। भगवान की पुकार अलंघ्य है और अन्य किन्हीं भी हेतुओं के सामने। अब ये कैसे आती है देखो आप, ये कल ही हम रात को पढ़ रहे थे। आधुनिक मन और गीता। आधुनिक मन अभी तो यूरोपीय मन है, ये वाला आप नोट कर लो अनिल जी, हम ये वहां करेंगे, पर आप तो इसको कम से कम जो जो बैठे हैं इसको ईमानदारी से देखिए। यूरोपीय मन है अभी तो आधुनिक मन, जैसा कि वह उच्चतम यूनानी रोमन संस्कृति के दार्शनिक आदर्शवाद जहां से उसने आरंभ किया था को छोड़कर ही नहीं, अपितु मध्य युग के ईसाई भक्तिवाद को भी छोड़ने के बाद बन गया है। मतलब यूनानी के तो इन्होंने एस्थेटिक्स को छोड़ दिया, रोमन के एथिक्स को छोड़ दिया, और ईसाई भक्तिवाद को भी छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल हेलो आवाज अनिल जी, नहीं आ आवाज रही। आवाज हाँ स्टक बिल्कुल हो गया था, अब आ गया। ठीक है। मतलब आधुनिक मन क्या है जिससे कि हम इतने प्रभावित हैं, क्यों? हमारी शिक्षा दीक्षा ही वैसी हुई है, उसी समाज में रह रहे हैं। तो आधुनिक मन क्या है, उसने यूनानी चीज को छोड़ दिया, एस्थेटिक्स। आज आप स्वांग भरते हो खाली एस्थेटिसिज्म का, है नहीं। रोमन एथिक्स का छोड़ दिया, आदर्शवाद छोड़ दिया, भक्तिवाद छोड़ दिया ईसाई। उन्हें इसने व्यावहारिक आदर्शवाद और सामाजिक राष्ट्र संबंधी और परोपकारी भक्ति में बदल दिया है, या इनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। इसने भगवान से छुटकारा पा लिया है, या उसे केवल रविवार के उपयोग के लिए रख दिया है। जितने वीडियोस आज आप देख रहे हो, जो इतने बड़े बड़े आपके ये आचार्य महात्मा, या ये जो राधा नाम ले, ये ले, ये सारे के सारे अगर वास्तव में आप इसको थोड़ा सा डीपली देखो, तो ये है कि इससे परिवार ठीक चलेगा, इससे ये बढ़िया चलेगा। इसके अलावा उनका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, और उनके स्थान पर मनुष्य को अपने देवता के रूप में और समाज को उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में स्थापित कर लिया है। मानव केंद्रित है सारी की सारी चीज, अपने अच्छे से अच्छे रूप में ये व्यावहारिक, नैतिक, सामाजिक, लौकिक, परोपकारवादी, मानवतावादी है। वह केवल मानवता में निवास करता है, और गीता में भगवान में, हालांकि जगत के लिए भगवान में निवास करने के लिए कहती है। आधुनिक मन केवल अपने जीवन, हृदय और बुद्धि में ही निवास करता है, और गीता हमें आत्मा में निवास करने के लिए कहती है। जयपुर में हम इस आवाज नहीं आ रही। हाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, लगता है स्टक हो गया। फिर रुक गया था शायद ये। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, गीता हमें आत्मा में निवास करने की, वह क्षर सत्ता में निवास करता है। क्षर मतलब म्यूटेबल सेल्फ, जो सभी प्राणी है। और गीता हमें अक्षर और पुरुषोत्तम में निवास करने के लिए कहती है। वह काल की परिवर्तनशील गति में निवास करता है, और गीता हमें शाश्वत में निवास करने के लिए कहती है। एग्जैक्टली यही मैसेज है गीता का। और जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं, जितने लोग, और अच्छे अच्छे लोग, विनोबा जी की है, आपके तिलक की है, आपके बंकिम चंद्र की है, और आपके जो बेस्ट से बेस्ट जो विचारक हैं, या आप किसी की भी देख लो, कर्म करते रहो। तो कर्म कौन सा? नर सेवा, नारायण सेवा। सब भ्रमित हैं, सब टोटल। तो हम कहां से बच जाएंगे इससे?
बिना श्री अरविंद की शरण लिए। मानव मन इसको सही तरीके से नहीं रख सकता। इस बात को तो देखो आप, आपके जो फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं ह्यूमैनिटी के, उन्होंने गीता के की टीचिंग को ऐसे रखा, जो फाइनेस्ट है। हम कह रहे नहीं, हम समझ रहे हैं। अरे भाई, इस मूर्खता जो आपकी निम्न प्रकृति ने आपके ऊपर लाद रखी है, इसको झाड़ फेंको। कैसी मूर्खता है! इस चीज से तो समझो कि आपके मनुष्य जाति के जो फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं, उन्होंने ये कहा गीता के बारे में। गीता के कर्म योग को ऐसे सामने रख रही है, तो हम इससे कहां से बच जाएंगे बिना शरणागति गुरु के लिए। और गीता हम शाश्वत में निवास करने के लिए कहती है, या फिर यदि इन उच्चतर वस्तुओं की अब अस्पष्ट रूप से परिकल्पना की भी जाने लगी है, तो भी यह केवल उन्हें मनुष्य और समाज के अधीन करने के लिए ही है। योग का प्रचार प्रसार हुआ, ध्यान का हुआ, तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान करने से इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा देख पाते हो, व्यापार बढ़िया चलता है, परिवार में जो झंझट थे वो ठीक है, हेल्थ बढ़िया हो गई। इसके अलावा और कोई दूसरा, सब टोटल यही, इससे कि माँ से समर्पण, इससे क्या यार, इससे क्या मतलब है? ये तो सोच के आपने ध्यान शुरू ही नहीं किया था, आप करते ही नहीं वो काम। इसीलिए मैंने कहा मुक्तिदायी जो केंद्रीय ज्ञान आपके हृदय में बैठा है, मां प्रसन्न किससे होगी? वैसे ही करूंगा, उतना ही करूंगा, और बार बार रेफर कर लोगे मां प्रसन्न है या नहीं है। आप अपने अहम के लिए कर रहे हो या मां के लिए कर रहे हो? अगर सच्चे हो तो इंडिकेशंस हैं, आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और नहीं है तो अब नहीं है, अभी अब क्या करें, हम इनसिंसियर हैं। परंतु भगवान और आध्यात्मिकता अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान है, सहायक के रूप में नहीं। और व्यवहार में हमारे भीतर के निम्नतर भाग को उच्चतर के लिए अस्तित्वमान रहना सीखना चाहिए। निम्नतर भाग को उच्चतर के लिए होना चाहिए, ताकि उच्चतर भी हमारे भीतर सचेतन रूप से निम्नतर के लिए अस्तित्वमान हो। इस निम्नतर को अपने स्वयं की ऊंचाइयों के निकट खींच सके। निम्नतर भाग उच्चतर के लिए है, शरीर आत्मा के लिए नहीं, कि आत्मा शरीर के लिए। आपका मन प्राण शरीर आत्मा के लिए, मां के लिए। अगर वो व्यवधान करता है तो मां पहले स्टैंड करती है, फेंक दो इसको दूर। नहीं काम करता, छोड़ दो इसको, कोई खास बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज उसके लिए नहीं है, मां के लिए है। परिवार उसके अपने लिए नहीं है, मां के लिए है। अगर व्यवधान करता, छोड़ो। कोई भी चीज तो निम्नतर है, वो उच्चतर के लिए अस्तित्व एग्जिस्ट, ये उच्चतर के लिए करता है। यदि ये आप सोच लो तो आप शाश्वत में निवास करोगे, ये गीता कह रही है। अतः आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करना और इसे सर्वोच्च और सर्व संपूर्ण विधान के रूप में हमें निस्वार्थ कर्तव्य पालन की शिक्षा देने को बाध्य करना एक त्रुटि ड्यूटी, ये भी ड्यूटी भी भगवान ने ही हमको दी है, ये गीता की बात नहीं है। ये बात तो आपके तिलक वगैरह सारे कर ही रहे हैं। तो आपको अगर कहीं जो भी व्याख्यान सुनते हो वो इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि श्री अरविंद के अलावा और कोई कह ही नहीं रहा ये बात, और आपको भी वो सुविधाजनक लगती है, इसलिए आप वहां से फेंके हुए टुकड़े उठा लेते हो। और डिसाइसिवली ये नहीं कहते कि ये केवल मां, और गीता भी यही कह रही है, केवल जिस परिस्थिति का हल करने की गीता चेष्टा करती है उसका थोड़ा बहुत विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता था। क्योंकि गीता के उपदेश का संपूर्ण आधार जिससे इसका आविर्भाव हुआ, और वह मूल कारण जो शिष्य को गुरु की शरण के लिए बाध्य करता है, कर्तव्य की एक दूसरे से जुड़ी हुई विविध धारणाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ कर्तव्य कौन सा करूं, जिसका अंत मानव बुद्धि द्वारा खड़े किए गए सारे उपयोगी बौद्धिक भवन और नैतिक भवन ढह गया। अरे गुरु को कैसे मारे? अब जो आप ये बार बार ये कह रहे हो ना, मनुष्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष प्राय ही उत्पन्न हुआ करता है। जैसे कभी गृहस्थ धर्म, देश धर्म, उद्देश्य का धर्म, अभियान की पुकार, कभी स्वदेश के दावे, मानव जाति की भलाई, किसी बृहत्तर धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के बीच संघर्ष। हम तो इसमें भी नहीं है, अभी तो ड्यूटी का कोई सेंस भी नहीं है, अभी तो सुविधा है केवल। यहां तक कि एक आंतरिक संकट या समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई।
जिसमें अंतस्थित भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक और फेंक देना होता है। मैं नहीं सोच सकता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकट काल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी। और ये कहते निष्पक्ष रूप से करो, इसमें भगवान का ही काम कर रहे हो आप। नहीं, यह एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनकर छोटे बालकों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी। नहीं, यह एक विवेकानंद को अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए बाध्य करेगी और इसके लिए निष्काम रूप से वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी। कितनी क्लैरिटी है श्री अरविंद के थॉट में। ये पढ़ने के बाद यदि आप अगर कोई दूसरी बात करते हो तो श्री अरविंद की बात तो ये है नहीं। गीता निस्वार्थ कर्तव्य पालन की नहीं, अपितु दिव्य जीवन के अनुसरण की शिक्षा देती है। सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमात्मा की ही शरण ग्रहण करने की शिक्षा देती है। और एक बुद्ध, एक रामकृष्ण या एक विवेकानंद की दिव्य क्रिया गीता की शिक्षा के पूर्णतः अनुरूप है। यही नहीं, यद्यपि गीता कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ मानती है, परंतु कर्म संन्यास का निषेध नहीं करती। कर्म संन्यास का निषेध मतलब कर्म संन्यास को मानती है, अपितु उसे भी भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्गों में से एक के रूप में स्वीकार करती है। यदि उसकी प्राप्ति केवल कर्म तथा जीवन तथा सभी कर्तव्यों के त्याग करने से ही होती हो और भीतर से पुकार प्रबल हो, तो इन सबको अग्नि में होम कर ही देना होगा। इसमें किसी का कोई वश नहीं चल सकता। यदि ये अग्नि नहीं आई तो नहीं आई, ये अग्नि होगी तो होम करो इसके अंदर। भगवान की पुकार अलंघ्य है और अन्य किसी भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कोई और दूसरा मोटिव है और कोई कंसिडरेशन स्टैंड नहीं कर सकता। अगर ये शब्द हैं तो ये हैं, अगर ये बात है तो है, बिल्कुल है ये बात। क्यों अनिल जी, ठीक है ये बात तो? बिल्कुल जबरदस्ती है, ये हम मिसकंसेप्शन बात है। करेंगे, तैयार तो मुश्किल ही मिलेंगे मेरे ख्याल से। कि ये बात तो हमारे जो फाइनेस्ट फ्लावर्स ऑफ ह्यूमैनिटी उनके नहीं समझ में आई। ये परस्पर का तत्व है, साफ एकदम, कहीं कोई मिलावट नहीं है। एस्पिरेशन तो हमारी साफ हो ही सकती है, शुद्ध इस तरीके की, कर कितना पाए वो बात की बात है। इसको फिर से पेज देखना आप, देख कर। पेज हाँ नंबर कौन सा है, ये हिंदी पेज का तो हिंदी में 363, ये 362 से गीता का जो है ना, गीता का सिलेक्शन आपका 5 वॉल्यूम नंबर है। 19 में। हाँ, वो सिलेक्शन पहला वॉल्यूम आपका, इसमें ये हाँ, सारे सिलेक्शन। अब ये क्या, हमने गीता प्रबंध पढ़ी, आपके तो हाथ में ही किताब नहीं आई, पढ़ी कहां से? क्यों अनिल जी? बिल्कुल। ये रही गीता प्रबंध, सुनी ही नहीं कभी, ऐसी तो बात ही सुनने में नहीं आई। केवल वो कर्म का सिद्धांत सब जगह लागू कर रखा है, कर्म कर्म टोटल कर्म। बकवास है, एकदम एकदम बकवास है। जैसे हम तो उन्होंने साहब तो कभी गीता, साहब कहते भी यही, हम तो गीता को चरितार्थ कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं हाँ, अपना क्यों नहीं, निस्वार्थ, क्यों निस्वार्थ। नहीं। अब कोई वहम बचता है? या श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, अपने को तो यही बात मूव करती है, और दूसरों के लिए जो हो, दूसरों के लिए कुछ भी हो, अब इसके अंदर कोई कोई बीच में चीज ही नहीं रह जाती। हाँ, इसने कुछ नहीं छोड़ा था ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो मैंने कहा परात्पर में कैसे निवास करोगे, तब मेरे ये चीज इसी से अपन ने शुरू किया। कुछ भी हो ये, और जीवन में हो, अगर ये आग लग जाए, ये अग्नि अगर आपके लग जाती है तो ये निगल लेगी सारी चीज को। अगर नहीं है तो नहीं है, अभी अब क्या करें इसका। इसी के लिए तो कर रहे हैं रोज बैठ के, इसी अग्नि के लिए। कभी कोई दूसरी बात स्वीकार नहीं करी पहले दिन से आज तक, कैसे हो सकती है? ये तो अपने ही जीवन के उद्देश्य का खंडन, झूठ हो गया है। तो झूठ कैसे बोले ये बताओ? जो बात खुद ही नहीं करी वो कैसे मैं आपको कहूं? मैं तो नहीं कह सकता। इससे ये नहीं कि हम कोई प्योर हो गए और हम कोई ये हो गए वो हो गए, वो नहीं। पर ये तो ये स्वीकार करना ही झूठी बात, अपनी सत्ता का, अपनी जीवन के उद्देश्य का खंडन करना है, हमसे तो नहीं होती। इसीलिए कभी हम इस दूसरी चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकते। कॉन्शियस मेंटेलिटी तो हमारी स्वीकार करती ही नहीं। इसलिए इस चीज का हमको आभास है एक स्तर के ऊपर। ये कहां लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, वो मां जानती है।
इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एसेज में आप खुद पढ़ के देख लो, इसके आसपास के देखो, तब पता चलेगा श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। आपने कभी, आपके हाथ में एसेज आई ही नहीं, पुस्तक पढ़ी होने से, छपने से क्या हो गया, वो कभी ये बात करी ही नहीं। कितनी बार गीता की बातें हो गई अनिल जी आपके वहां, ये तो कभी सुनने हाँ में नहीं आई ये बात। तो क्यों नहीं करते ये बिल्कुल। बात, इधर उधर इधर, क्योंकि ये वाली करते ही कितनी तकलीफदायक है, गर्म लगता है इससे। तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय मां। श्री